भुवन बाम इंडिया में डिजिटल एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा नाम। उनकी शुरुआत बहुत सिंपल थी। जनवरी 22, 1994 को दिल्ली में जन्मे भुवन का सफर मेहनत और लगन की कहानी है। उनके माता पिता अवनींद्र और पद्मा बाम ने उनमें अच्छे संस्कार डाले। बचपन से ही भुवन को एक्टिंग का बहुत शौक था। वो स्कूल में प्ले और स्किट्स में पार्ट लेते थे और अपने दोस्तों को हंसाते रहते थे। दिल्ली के ग्रीन फील्ड स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की, जहां उनके कॉमेडी टैलेंट और निखरते गए। बाद में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद भगत सिंह कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। हिस्ट्री ने उन्हें ज्ञान दिया, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए उनका प्यार कम नहीं हुआ। उन्हें क्या पता था कि यही जुनून जल्द ही इंटरनेट पर छा जाएगा। उनके शुरुआती अनुभवों ने उनकी कामयाबी की नींव रखी। इन अनुभवों ने उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाया और अपने सपनों को पूरा करने का आत्मविश्वास दिया। साल 2015 भुवन की जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आया। एक न्यूज रिपोर्ट को लेकर फैली नेगेटिविटी से परेशान होकर उन्होंने अपने फोन पर एक छोटा सा व्यंग्यात्मक वीडियो बनाया। यह छोटा सा काम उनकी किस्मत बदल देगा, ये उन्हें नहीं पता था। उन्होंने वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दिया और उन्हें हैरानी हुई कि यह वायरल हो गया। इस प्रतिक्रिया से उत्साहित होकर भुवन ने छोटे रिलेटेबल कॉमेडी स्केच के लिए एक फेसबुक पेज बनाया। इस तरह बीबी की विनस का जन्म हुआ। यह नाम उनकी सादगी और ईमानदारी को दर्शाता है। बीबी उनके नाम के पहले अक्षर थे और वेनस उस समय के लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म वाइन को दर्शाता है। उनके वीडियो, जो अक्सर कम से कम इक्विपमेंट के साथ उनके बेडरूम में शूट किए जाते थे, लाखों युवा भारतीयों को पसंद आए। रोजाना की घटनाओं में हास्य खोजने की भुवन की क्षमता उनके रिलेटेबल किरदारों के साथ लोगों को बहुत पसंद आई। बीबी की वीन्स जल्दी ही घर घर में फेमस हो गया, जिससे भुवन लाइमलाइट में आ गए। बीबी की वाइनस की कामयाबी का एक सीक्रेट था इसके अलग अलग और यादगार किरदार। भुवन ने अकेले ही कई सारे मजेदार किरदारों को जीवंत किया। कभी वो गुस्सैल दादी बने, कभी सख्त पिता बने, तो कभी भोले दोस्त, और हाँ, खुद भुवन भी तो थे ही। हर किरदार सिंपल कॉस्ट्यूम और परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग के साथ एक अलग ही पहचान रखता था, जो ऑडियंस को पसंद आता था। उनके किरदार असल जिंदगी के लोगों और घटनाओं से प्रेरित थे, जिससे वो तुरंत रिलेटेबल बन जाते थे। चाहे वो झल्लाहट करने वाली माँ हो या शरारती दोस्त, हर कोई भुवन के किरदारों में खुद को देख सकता था। ये रिलेटेबिलिटी उनके ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर के साथ बीबी की वाइनस को बहुत बड़ा हिट बना दिया। लोग उनके किरदारों से खुद को जोड़ सकते थे, जिससे कॉमेडी और भी मजेदार हो जाती थी। सेक्शन 4 फेम की उड़ान। बीबी की विनस की कामयाबी अद्भुत थी। भुवन के वीडियो को हमेशा लाखों व्यूज मिलते थे, जिससे वो इंडिया के सबसे पॉपुलर यूट्यूबर्स में से एक बन गए। उनके फैंस, जिन्हें प्यार से बीबी की विनस आर्मी कहा जाता है, तेजी से बढ़ते गए। उनकी इस कामयाबी में मुश्किलें भी कम नहीं थी। निरंतर नए और मनोरंजक कंटेंट बनाना आसान नहीं था, लेकिन भुवन ने अपने जुनून और अपने फैंस के प्यार के दम पर हार नहीं मानी। उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी प्रतिभा और प्रभाव को देखते हुए उन्हें अवार्ड्स और सम्मान मिले। वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल करने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर बने, जो उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। भुवन एक जाना पहचाना नाम बन चुके थे, जिन्होंने एक फोन वाले लड़के से डिजिटल स्टार बनने तक का सफर तय कर लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनकी कहानी इंटरनेट की ताकत और क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए इसकी क्षमता का प्रमाण थी। सेक्शन 5 वाइनस से आगे म्यूजिक और भी बहुत कुछ। हालांकि बीबी की वाइनस उनकी पहचान बनी रही, लेकिन भुवन का क्रिएटिव दिमाग यही नहीं रुका। उन्होंने म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा और एक बहुमुखी प्रतिभा के रूप में खुद को स्थापित किया। उनकी सुरीली आवाज और रिलेटेबल गीत उनके फैंस को पसंद आए। उनके म्यूजिक वीडियो, जिनमें अक्सर उनका कॉमेडी स्टाइल देखने को मिलता था, तुरंत हिट हो जाते थे। तेरी मेरी कहानी, बेंचो और सफर जैसे गानों को लाखों व्यूज मिले, जिससे वो एक मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट के रूप में उभरे। उनका म्यूजिक का सफर सिर्फ हिट गाने बनाने के बारे में नहीं था, यह खुद को व्यक्त करने और अपने ऑडियंस से गहराई से जुड़ने के बारे में था। उनके गाने अक्सर उनके व्यक्तिगत अनुभवों, संघर्षों और कामयाबी को दर्शाते थे। म्यूजिक में भुवन का प्रवेश उनकी क्रिएटिव रेंज और एक आर्टिस्ट के रूप में निरंतर विकसित होते रहने की इच्छा का प्रमाण था। वो सिर्फ एक ही शैली या माध्यम तक सीमित रहने से खुश नहीं थे,
वो नए रास्ते तलाशना चाहते थे, एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे और अपनी सीमाओं को पार करना चाहते थे। सेक्शन 6 ढिंढोरा, एक डिजिटल उपलब्धि। 2021 में भुवन ने अपनी वेब सीरीज ढिंढोरा के साथ एक और उपलब्धि हासिल की। यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो उनके YouTube चैनल पर रिलीज हुआ था, एक स्टोरी टेलर और कंटेंट क्रिएटर के रूप में उनकी ग्रोथ का प्रमाण था। ढिंढोरा भुवन और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती एक काल्पनिक कहानी बहुत बड़ी हिट रही। यह सीरीज, जिसमें उनके सभी लोकप्रिय किरदार थे, लंबे कंटेंट को मनोरंजक बनाने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। ढिंढोरा को अलग बनाता है छोटी से छोटी बात पर भुवन का ध्यान। उन्होंने न सिर्फ सीरीज को लिखा और डायरेक्ट किया, बल्कि सभी किरदारों को भी खुद निभाया, जिससे एक एक्टर के रूप में उनकी अद्भुत रेंज दिखाई देती है। ये सीरीज छोटे कॉमेडी स्केच बनाने वाले से लेकर जटिल कहानियों को बुनने वाले एक स्टोरी टेलर तक उनके विकास का प्रमाण थी। ढिंढोरा उनके सफर में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने उन्हें डिजिटल एंटरटेनमेंट जगत में एक मजबूत नाम के रूप में स्थापित किया।